गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर नंबर 4 बेसिक जियोमेट्रिकल आइडिया के बारे में स्टडी करेंगे। इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं जो ऑलरेडी हम स्टैंडर्ड 4 5th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सब। ठीक है, पहले तो फैक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हमको पता है कि व्हाट इज़ पॉइंट, पॉइंट किसे कहते हैं, व्हाट इज़ लाइन। ठीक है, लाइन की डेफिनेशन क्या है वो भी हम जानते हैं, पॉइंट की डेफिनेशन क्या है वो भी जानते हैं, रे क्या है एंड लाइन सेगमेंट क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, यानी कि ये चैप्टर हमारे लिए बहुत बहुत और बहुत इजी रहेगा। ठीक है, तो पहले उसके रिलेटेड एक बार मैं ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, पर फिर भी एक बार उसे मैं रिवाइज करवा देता हूँ। पहले तो हम डेफिनेशन व्हाट इज़ पॉइंट एंड लाइन के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद में रे एंड लाइन सेगमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, पॉइंट क्या है, व्हाट इज़ पॉइंट? अ पॉइंट इज़ अ मार्क ऑफ पोजिशन, इट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। पॉइंट में क्या होता है, जैसे कि ये पॉइंट है, ठीक है, उसकी कोई लेंथ, ब्रेथ और हाइट नहीं होती है। ठीक है, इट्स ओनली मार्क। ठीक है, हम जानते हैं अनलिमिटेड पॉइंट कैन बी मार्क्ड ऑन अ प्लेन। कोई भी प्लान हो, उस पे पॉइंट अनलिमिटेड हो सकते हैं। ठीक है, पॉइंट कितने हो सकते हैं? अनलिमिटेड हो सकते हैं। ठीक है, अ पॉइंट कैन बी डिनोटेड बाय अ सिंगल कैपिटल लेटर ए बी सी, कोई भी हो सकता है। जैसे कि ये मैंने पॉइंट किया, ये पॉइंट ए, ठीक है, उसके बाद में ये पॉइंट बी, ठीक है, उसको ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है लाइन। अ लाइन इज स्ट्रेट एंड एक्सटेंडेड indefinitely in both direction. It may contain an unlimited number of point. देखो लाइन क्या है, तो ये स्ट्रेट लाइन को हम लाइन कहते हो। उस लाइन पे जो पॉइंट होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। कैसे होते हैं? अनलिमिटेड। और ये जो एरो इंडिकेट करता है, दैट मीन्स ये लाइन इस साइड पे भी इनफाइनाइट तक है, और ये एरो इंडिकेट करता है कि ये लाइन इस साइड पे भी इनफाइनाइट तक है। ठीक है, एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट। कोई भी पॉइंट होता है, जैसे कि ये पॉइंट, उसमें से हम अनलिमिटेड लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, वेयर एज एग्जैक्टली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। जब भी दो पॉइंट होते हैं, उनमें से एक ही लाइन ड्रॉ की हम कर सकते हैं। ठीक है, दो पॉइंट में से कितने लाइन ड्रॉ हो सकती है? ओनली वन। ठीक है, फिर देखो फैक्ट 4 है, टू पॉइंट आर इनफ टू नेम अ लाइन। कोई भी लाइन हो, जैसे कि ये लाइन है, इसको हम लाइन ए बी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लाइन ए बी। ठीक है, यानी कि टू पॉइंट आर इनफ टू नेम अ लाइन। द लाइन गिवन हियर कैन बी नेम्ड एज एक्स वाई और वाई एक्स। ठीक है, अभी इसको मुझे लिखना है एज ए सिम्बॉलिक फॉर्म, तो इसे मैं ऐसे लिखूँगा, दिस इज़ लाइन ए बी, और ये सपोज़ कि मैं लाइन सी डी लिख रहा हूँ, तो दिस इज़ लाइन सी डी, और इसको सिम्बॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, लाइन सी डी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही देखो एक्स वाई है, तो एक्स वाई भी कह सकते हैं और उसे हम वाई एक्स भी कह सकते हैं, हमको जो सही लगे। ठीक है, दोनों सही है, एक्स वाई भी कह सकते हैं और वाई एक्स भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एरो इंडिकेट करता है कि ये दोनों लाइन, ये लाइन है ना, इस साइड पे भी इनफाइनाइट है और इस साइड पे, यानी कि हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई भी लिख सकते हैं और वाई एक्स भी लिख सकते हैं, पर इसमें लाइन में, वो हमें याद रखना है। ठीक है, समटाइम अ लाइन कैन बी नेम्ड बाय अ सिंगल लेटर एल पी आर। कई बार इसे हम ऐसे लाइन हो ना, तो हम उसे ऐसे भी कहते हैं, दिस इज़ लाइन एल। ठीक है, दिस इज़ लाइन एम। ठीक है, वैसा भी हम कहते हैं। ठीक है, पर एक नॉट है, लाइन मीन्स द स्ट्रेट लाइन एज अ होल एंड नॉट अ पार्ट ऑफ इट। एरो एट द बोथ द एंड इंडिकेट इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स टू एनी लेंथ। ये तो हम जानते हैं। ठीक है, ये एरो क्या इंडिकेट करता है? वही इंडिकेट करता है। अभी पॉइंट एंड लाइन के बारे में हमको सारी चीज़ें पता चल गई। ठीक है, पॉइंट का कोई लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट नहीं होता। ठीक है, कोई भी प्लेन पे कितने पॉइंट होते हैं? अनलिमिटेड पॉइंट होते हैं। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट में से एक ही लाइन पास हो सकती है। ठीक है, और एक पॉइंट होता है, उसमें से अनलिमिटेड लाइन पास हो सकती है। ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्ट हम जान गए। अभी देखते हैं
रे एंड लाइन सेगमेंट के बारे में। व्हाट इज रे एंड व्हाट इज लाइन सेगमेंट। पहले तो हमको पता है कि ये ऐसा रे होता था, ठीक है, और लाइन सेगमेंट यानी कि हम उसको ऐसे करते हैं। अभी रे सपोज के ये भी हम ऐसे करते हैं, लाइन सेगमेंट ए बी हो तो हम ऐसे करते थे, ठीक है। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखते थे, रे ए बी, ठीक है, और इसको ऐसे लिखते थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। अ लाइन सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ लाइन हुज एंड पॉइंट आर फिक्स्ड। देखो ये लाइन है, अभी उसका पोर्शन यानी कि ये मैं ले लेता हूँ सपोज की, ठीक है, ये पोर्शन हो गया ये लाइन का, ठीक है, ये भी एक क्या हो गया, पोर्शन हो गया, तो इसको हम लाइन सेगमेंट ए बी भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको लाइन सेगमेंट ए बी भी कह सकते हैं, पर वो फिक्स्ड होता है। लाइन की लेंथ होती है ना, लाइन की लेंथ वो फिक्स नहीं होती है, पर लाइन सेगमेंट होता है वो फिक्स होता है, यानी कि उसको हम स्केल से मेजर कर सकते हैं, लाइन को हम स्केल से मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि लाइन इनफाइनाइट होती है लेंथ, ठीक है, और जो लाइन सेगमेंट होता है वो फाइंड आउट होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा है पॉइंट आर फिक्स्ड, वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज फिक्स्ड, यानी कि उसको हम मेजर कर सकते हैं, उसकी लेंथ फिक्स है, जो लाइन में नहीं होता है, पर लाइन सेगमेंट क्या होती है, उसकी लेंथ होती है फिक्स होती है, ठीक है। अ लाइन सेगमेंट हैविंग अ एंड पॉइंट ए एंड बी इज नेम्ड, और उसको हम ऐसे लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, ठीक है, जो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है, ये है, ठीक है, वैसे कर सकते हैं। ए बी भी कह सकते हैं और उसे बी ए भी कह सकते हैं, जैसे लाइन में इसे एक्स वाई भी कह सकते हैं और वाई एक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इसकी भी एक नोट है, द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट आर अ पार्ट ऑफ इट्स लेंथ, वो उसका पार्ट होता है, ठीक है, वो हम जानते हैं। उसके बाद में फोर्थ है, द पार्ट ऑफ अ लाइन विच एक्सटेंडेड indefinitely in one direction from fixed point, say P on the line is called ray. Here P is called the starting point or initial point of a ray. देखो कोई भी है, सपोज कि ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है ए बी, अब वो भी एक पार्ट है, किसका, लाइन का पार्ट है, पर वो एक साइड में ऐसा होता है, यानी कि एक साइड में इन्फाइनाइट लेंथ तक जब वो जाती है तब वो बन जाता है रे। देखो द पार्ट ऑफ लाइन, द पार्ट ऑफ लाइन, देखो ये लाइन है, ठीक है, द पार्ट ऑफ लाइन विच एक्सटेंड indefinitely इन वन डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में नहीं, इसलिए वन डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ पे ए बी है, ठीक है, वैसे ही वन डायरेक्शन फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट से पी, यहाँ पे पी का है, ठीक है, और हमने यहाँ पे ए लिखा है, ठीक है, ऑन लाइन इज कॉल्ड रे, ठीक है। हियर पी इज कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट ऑफ रे, और यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ए है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ए। और यहाँ पे रे में एक चीज आपको याद रखनी है कि रे में अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, सपोज कि इस रे ए बी को मुझे लिखना है, तो ऑलवेज मैं ऐसे ही लिखूंगा रे ए बी, ठीक है। इसको मैं रे बी ए नहीं लिख पाऊंगा, ये दोनों डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट हो जाते हैं, दोनों रे डिफरेंट बन जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। और जो लाइन सेगमेंट एंड लाइन में हम दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई एक्स ए बी ए, पर इसमें हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। देखो ए बी रिप्रेजेंटेड बाय रे हु स्टार्टिंग पॉइंट ए एंड बी is a point on it, whereas BA represented a different ray having a B as a starting point. देखो यहाँ पे लिखा ही, तो दोनों रे डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको जाननी, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस। इफ टू लाइंस हैव अ कॉमन पॉइंट, देखो कोई भी दो लाइंस है यहाँ पे, देखो ये दोनों मैंने लाइंस ड्रॉ की है, ठीक है, ये दोनों लाइंस हैं, उसका कॉमन पॉइंट ये है, ठीक है, इसका कॉमन पॉइंट ये है। इफ टू लाइंस हैव अ कॉमन पॉइंट दे आर कॉल्ड द इंटरसेक्टिंग लाइन, तो उसे क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, ठीक है। वेयर एज द लाइंस डू नॉट मीट एनी पॉइंट, ठीक है, आर सेड टू बी पैरेलल। अब जब कोई भी लाइन होती है कोई भी पॉइंट पे नहीं मिलती है, यानी कि इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो वो क्या हो जाती है, पैरेलल लाइन, यानी कि ये दोनों लाइन कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी, वो ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है, दोनों साइड पे, ठीक है। ये सारे फैक्ट जो आज हमने पढ़े उसको आपको अच्छे से नोटबुक में लिख देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं और ऑलरेडी हम थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड में ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ पॉइंट, व्हाट इज़ लाइन, व्हाट इज़ रे, व्हाट इज़ लाइन सेगमेंट, ठीक है।
देन व्हाट इज पैरेलल लाइन एंड व्हाट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अभी नेक्स्ट वाले वीडियो में हम हमारी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1 वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हैव अ गुड डे।